हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंटैक्स, और सिंटैक्स को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। और यह टॉपिक आपको बता दें कि इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से वर्ब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ से वो सभी के सभी तो बनेंगे ही बनेंगे। और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है सिंटैक्स, ये आपको ट्रांसलेशन बनाने में, इसके बाद आपका टेंस और वॉइस सभी जगहों पे इसका जो है ज़रूरत पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को देख लेते तो इस टॉपिक से तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है नहीं जो है छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपको बता दें कि जो सिंटैक्स टॉपिक है, यहाँ से आप अगर आपके टीचर्स के द्वारा अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारे रूल्स जो हैं आपको टीचर्स के द्वारा लिखाया गया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे कॉमन रूल्स होते हैं जहाँ से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स होते हैं वहाँ से। तो आज जो है हम लोग इस टॉपिक से संबंधित सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग 5 ऐसे महत्वपूर्ण रूल्स देखेंगे इसका, जिस रूल्स से प्रत्येक साल सबसे अधिक क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगर आप केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को भगा करके आगे से क्वेश्चंस ही केवल देख लीजिए। और अगर हम तो कहेंगे कि आप जो है पहले रूल्स जरूर समझ लीजिए, क्योंकि जब आप रूल समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन भी समझने में क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। वैसे अगर आप रूल्स नहीं समझना चाहते हैं, केवल अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को भगा लीजिए और आगे से जहाँ से आपका क्वेश्चन जो है शुरू होगा, तीन मिनट हमको जो है 5 रूल्स देखने में लगेंगे, तो 3 मिनट तक आप भगा करके देख सकते हैं। यानी तो आप पूरा अगर रूल्स भी समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छा से अगर आपको समझना है तो फुल स्क्रीन पे कर लीजिए, क्योंकि फुल स्क्रीन पे कीजिएगा तो आपको पूरा वीडियो क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 5 महत्वपूर्ण रूल देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो आपके फर्स्ट महत्वपूर्ण रूल है इसका, इस रूल को सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 रूल हम लोग जो है कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। रूल 1 कहता है कि जब किसी सब्जेक्ट के पहले 2 या उससे अधिक अलग अलग आर्टिकल जो है लग जाता है तो वह नाउन वो नाउन जो है 2 अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का सूचक बन जाता है। अगर कोई 2 नाउन है या फिर कोई 2 प्रोनाउन है और उससे पहले अगर अलग अलग आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग कर लिया गया है, ठीक है, तो वो 2 नाउन जो है बन जाता है, 2 वस्तुओं को सूचित करता है। और उसके साथ आपको याद रखना है कि प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करना होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए, बोला जा रहा है कि द डॉक्टर एंड द पॉलिटिशियन आर डिलीवरिंग द स्पीच। तो देखिए, जो डॉक्टर हैं इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया गया है द का, और पॉलिटिशियन जो है इसके पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि डॉक्टर यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट हुए और पॉलिटिशियन यहाँ पर एक अलग सब्जेक्ट हुए, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। और 2 सब्जेक्ट जैसे ही हुआ तो प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? आर का। उसी तरह आप दूसरे एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं कि द पॉलिटिशियन एंड द जो है डॉक्टर्स, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल्स हैं, तो इसके पहले तो वेयर जो है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया ही जाएगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो है रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब किसी सब्जेक्ट के पहले सिर्फ एक आर्टिकल लगा हो तो वह एक ही व्यक्ति या वस्तु को बोध करता है और सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझिए, यहाँ पर अगर जैसे लिखा है द डॉक्टर एंड पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर आपने देखा कि केवल एक बार द का प्रयोग किया गया है डॉक्टर से पहले, और पॉलिटिशियन से पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस स्थिति में अगर एक बार ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो 2 बार अगर 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर एक सब्जेक्ट था डॉक्टर, दूसरा था पॉलिटिशियन, तो दोनों के पहले द का प्रयोग किया गया तो उस समय में आप आर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर क्या हो जाए कि
दो सब्जेक्ट है, डॉक्टर और पॉलिटिशियन दो सब्जेक्ट है, लेकिन एक ही बार द का प्रयोग, एक ही बार आर्टिकल का प्रयोग किया गया, तो सिंगुलर वर्ब का वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो है प्रयोग करेंगे। आइए अब समझते हैं रूल नंबर 3, जो कि काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो रूल नंबर 3 को ध्यान समझिएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत ही मिस्टेक करते हैं। रूल अगर आप समझ लेते हैं तो आपको बनाने में ज़्यादा ही क्या होगा, आसानी होगा। 3 नंबर रूल कहता है कि यदि सम, बोथ, मेनी, वन ऑफ, या फिर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ, ऑल ऑफ, सेवरल्स, या यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेंटी ऑफ, ए फ्यू, या फिर आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ, पार्ट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर सम ऑफ। इस सभी जो यहाँ पर आपने देखा, जितने भी आपने वर्ड देखा, इसके पहले अगर काउंटेबल नाउन आए तो वह काउंटेबल नाउन जो है और वर्ब दोनों प्लुरल होंगे। अगर इतने जो वर्ड आपने देखा यहाँ से लेकर के कहाँ तक, जो यहाँ आपने देखा कि सम से लेकर के और सम ऑफ तक, जितने भी वर्ड आपने देखा, अगर किसी भी काउंटेबल नाउन इसके पहले अगर काउंटेबल नाउन आएगा, तो वो काउंटेबल नाउन और जो वर्ब होगा वो सारा का दोनों क्या होगा, प्लुरल होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं यदि अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसके पहले अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल का मतलब है मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, आए तो क्या करना है आपको, प्रायः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। अगर अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर, काउंटेबल आएगा तो प्लुरल। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन आ जाएगा, या कलेक्टिव नाउन आए तो आपको सेंटेंस के अर्थ के आधार पर सिंगुलर या प्लुरल का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इस रूल को एक मिनट जो है समझेंगे। अगर इस रूल को आपने देखा तो आप जो है समझ गए होंगे कि सम ऑफ यहाँ से लेकर के जो आप देख सकते हैं कि सम और सम ऑफ से लेकर के इस सभी के पहले अगर काउंटेबल नाउन आता है, जिसको हम गिन सकते हैं, तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो प्लुरल होगा। अगर अनकाउंटेबल आता है तो उसके साथ हमेशा जो वर्ब है वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर कलेक्टिव नाउन आ जाता है तो सेंटेंस के अर्थ के आधार पर हम लोग काम करेंगे। आगे आइए, और रूल नंबर जो है हम लोग जो आपके रूल नंबर्स जो 3 हैं, 3 तो हमने देखा, 4 नंबर जो रूल है उसको देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है, क्योंकि रूल अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। रूल नंबर 4 है, अगर कोई सेंटेंस और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, या फिर आप देख सकते हैं कि नोट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो, अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे के सारे वर्ड अगर आपको दिख जाए, जुड़ा हो, तो हम उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर और हो, या फिर नॉर हो, या फिर नाइदर नॉर हो, या फिर आइदर और हो, या फिर नोट ओनली हो, या फिर बट आल्सो हो, अगर ये सभी अगर किसी भी सेंटेंस में है, अगर वो सेंटेंस इससे जुड़ा हुआ है, और अगर सेंटेंस में जो है अगर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट को देखने के बाद अगर दोनों सब्जेक्ट अगर आपका क्या होगा, प्लुरल होगा, तो हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगर दोनों सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दोनों सब्जेक्ट में एक सिंगुलर दूसरा प्लुरल, ठीक है, होगा, तो सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर वह सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर वह प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको एग्जाम्पल के मदद से भी आप समझ लीजिए। जैसे देख लीजिए क्या है, आइदर माई फादर और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सी द हाउस। तो यहाँ पर आपने देखा कि माई फादर जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट है, और ब्रदर्स जो है सेकेंड सब्जेक्ट है। तो माई फादर तो सिंगुलर है, लेकिन ब्रदर्स क्या है, प्लुरल है। तो प्लुरल जो है नज़दीक है, सबसे नज़दीक है, तो जो ब्रदर्स है उसके कारण यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक सिंगुलर और एक प्लुरल जब होता है तो नज़दीक वाले के अनुसार क्या करते हैं, हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं। वहीं पर ये अगर आप देखा जाए, आप देखेंगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमने दिया है, नाइदर माई ब्रदर्स नॉर माई फादर इज
गोइंग टू सी द हाउस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इज का प्रयोग किया किसके अनुसार, फादर के अनुसार, क्योंकि फादर नज़दीक था तो इज का प्रयोग इसलिए किए क्योंकि फादर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इस रूल से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। और 5 नंबर रूल सबसे सिंपलेस्ट रूल है, सिंपल है, आराम से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। समझिए 5 नंबर रूल कहता है कि आपको कहीं पर एवरीबॉडी दिख जाए, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, वन, अनदर, ईच, आइदर, नाइदर एंड मच के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा हमेशा। अगर ये कभी भी किसी सेंटेंस में सभी के सभी जो आपको जो है वर्ड दिख जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। ये आप जो है याद रखेंगे। चलिए आप इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका जो है होगा। अब आप जितने भी साथी हैं वो सभी कमेंट बॉक्स ओपन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखते चलिएगा कि किसका क्या सही आंसर होगा। इससे आपका भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोहन एंड सोहन डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स। यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपका टॉपिक है इसमें हमें ये पता करना होता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब हमें प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब का प्रयोग ही यहाँ पर आपको मेनली क्या करना होता है, सीखना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो मोहन एंड सोहन दो व्यक्ति हुए तो ये क्या हो गए, प्लुरल हो गए, और प्लुरल है तो प्लुरल जो प्लुरल सब्जेक्ट का प्लुरल सब्जेक्ट है तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो इज तो सिंगुलर है तो इज नहीं होगा, वाज भी सिंगुलर होता है तो वाज भी नहीं होगा, तो वेयर है जो आपका प्लुरल, तो यहाँ पर वेयर आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मोहन एंड सोहन वेयर जो है गुड फ्रेंड्स, मोहन और सोहन अच्छे दोस्त थे। इस तरह से आपने समझा। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। पूछा जा रहा है कि रानी एंड ईसा डॉट 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 ए गुड चेन, यानी कि रानी और ईसा के पास जो है एक अच्छा चेन है। तो यहाँ पर हम 2 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि रानी एंड ईसा 2 व्यक्ति हुई और 2 है तो क्या हो गया, प्लुरल, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब, तो यहाँ पर हैव क्या है, प्लुरल है, तो हैव यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स डॉट डॉट हियर। तो यहाँ हम आपको बताए थे कि नाइदर नॉर वाले में करना क्या है। नाइदर नॉर में देखना है, डॉक्टर यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और जो नर्स है, नर्सेज है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। दोनों के पहले देख सकते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, द आर्टिकल का। दोनों के पहले अगर द आर्टिकल का प्रयोग किया गया तो ये अलग सब्जेक्ट कहलाएगी और ये अलग, तो 2 सब्जेक्ट हो गए। और 2 सब्जेक्ट अगर हो गया तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब प्लुरल वर्ब का जब प्रयोग होगा तो इज भी प्लुरल है और वेयर भी प्लुरल है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि इज ले आर भी प्लुरल है और वेयर भी प्लुरल है, तो वेयर ले कि वाज ले। तो देखिए यहाँ पर आप बोल के आ रहे हैं कि नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्स डॉट डॉट हेयर। हेयर मतलब यहाँ न तो डॉक्टर हैं और न ही नर्स हैं, ये आप बोल रहे हैं। तो हैं, तो जो यहाँ का अगर यहाँ जो शब्द है ये दिखाता है कि आप कहीं पे खड़े हैं, क्लिनिक पे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं क्लिनिक पे खड़े होकर के कि यहाँ न तो डॉक्टर हैं और न ही नर्स हैं। तो इस स्थिति में आप हैं बोल रहे हैं तो बी ऑप्शन से होगा। वेयर का तो प्रयोग आप करने जो है सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलते हैं कि वहाँ, अगर वहाँ का बाद यहाँ अगर हेयर के जगह पे देयर लिख देते हैं कि वहाँ न तो नर्स था न ही डॉक्टर था, तो वहाँ पर वेयर चलता, लेकिन यहाँ पर आर होगा क्योंकि आप बोल रहे हैं हेयर मतलब यहाँ मतलब आप हॉस्पिटल पे खड़े हैं और आप बोल रहे हैं कि यहाँ न तो डॉक्टर है न ही नर्स है, इसीलिए यहाँ पर आर का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ नर्सेज इन द सिटी डॉट डॉट वेरी लार्ज। द नंबर ऑफ नर्सेज इन द सिटी डॉट डॉट वेरी जो है लार्ज। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि बोले थे कि द नंबर ऑफ जैसे ही आप कहीं पे प्रयोग किया जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग जो है किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे कौन है,
तो ईज है, तो ईज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि ऑल ऑफ नर्सेज डॉट डॉट वेरी जो है गुड। तो 5 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, आर वेरी गुड होगा। क्योंकि नर्सेज है यहाँ पे, तो नर्सेज जो है प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब होगा, तो आर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि द राइटर एंड द प्रोड्यूसर, द राइटर और द प्रोड्यूसर डॉट डॉट कमिंग, यानी कि राइटर और जो प्रोड्यूसर हैं वो आ रहे हैं, तो कमिंग मतलब आ रहे हैं। तो क्या होगा, द राइटर एक अलग सब्जेक्ट और द प्रोड्यूसर एक अलग सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों के पहले द लगा हुआ है तो अलग अलग सब्जेक्ट काउंट करेंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट है यानी कि 2 सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट प्लुरल हो गए और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे भी हम बोलेंगे कि द राइटर एंड द प्रोड्यूसर आर कमिंग, यानी कि राइटर और जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो आ रहे हैं। इस तरह से आप जो है अर्थ निकाल करके समझ करके बना सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द राइटर एंड प्रोड्यूसर, अब देख लीजिए यहाँ पर आप कंपेरिजन कर लीजिए 6 नंबर और 7 नंबर में। 6 नंबर में था कि दोनों के पहले द लगा हुआ था, लेकिन 7 नंबर में है द राइटर एंड प्रोड्यूसर, तो दोनों के पहले द नहीं लगा हुआ है। तो इस स्थिति में राइटर और प्रोड्यूसर को आप एक ही सब्जेक्ट मानेंगे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी होगा, और आर तो प्लुरल है, वहीं पे वेयर भी प्लुरल है, लेकिन सिंगुलर कौन है, इज। तो यहाँ पर 7 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर होगा, द राइटर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग। ठीक है, आगे बढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उतना ही ध्यान से आपको देखना भी चाहिए। पूछा जा रहा है कि सम ऑफ द वाटर डॉट डॉट यूज्ड इन इरिगेशन, तो यहाँ पर 8 का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, नन ऑफ दीज यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर के बाद जो है कुछ भी यहाँ पर यूज जो है नहीं करा जाएगा। ठीक है, चलिए सम ऑफ द वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, सम डॉट डॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, तो सम बुक इज ओल्ड, या फिर बुक्स वेयर ओल्ड, या फिर बुक्स वाज वेरी ओल्ड, क्या सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो 9 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सम बुक्स वेयर वेरी ओल्ड। ठीक है, सम बुक्स वाज वेरी ओल्ड, क्योंकि सम का जैसे प्रयोग किया गया तो सम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करा जाता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि देयर डॉट डॉट बीन ए लॉट ऑफ रिसर्च इनटू द केसेज ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के केस में बहुत सारा जो रिसर्च है वो हो चुका है। तो 10 का यहाँ पर जो आपका सही जो आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर हैज बीन का हमें प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैज बीन का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ए लॉट ऑफ शुगर डॉट डॉट सोल्ड। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए लॉट ऑफ जो वर्ड है और उसके बाद बताए थे कि अगर जो अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, तो हम उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस रूल के अनुसार यहाँ पर इज आपका बिल्कुल सही होगा, और आर प्लुरल है और वेयर प्लुरल है, तो इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि देयर डॉट डॉट वेरी फ्यू डॉट डॉट प्लेइंग इन द गार्डन। तो यहाँ पर जो 12 का आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, देयर इज वेरी फ्यू बॉय प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पर आप जो है लगा सकते हैं, क्योंकि वेरी फ्यू जो वर्ड है इसमें हम आपको पहले इसके रूल में बताए हैं, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करा जाता है। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, पूछा जा रहा है कि नोट ओनली द मनी बट ऑल्सो द ज्वेलर्स डॉट डॉट स्टोलन, केवल मनी ही नहीं ज्वेलर्स भी चोरी हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा 13 का वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे वाज। बोले थे कि नोट ओनली बट ऑल्सो जिसमें भी प्रयोग किया जाएगा, रूल्स आप अभी आपने देखा है कि नोट ओनली बट ऑल्सो वाला जो वर्ड जो सेंटेंस होगा उसमें सिंगुलर जो है वर्ब प्रयोग किया जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर वाज है, और
वाज क्यों ले रहे हैं, इज भी तो सिंगुलर है लेकिन इज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि स्टोलन का बात किया जा रहा है, मतलब पास्ट टेंस का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो वाज यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नोट ओनली अली बट ऑल्सो सोनू डॉट डॉट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 14 का जो आपका जो है सही आंसर होगा वो सी होगा, इज यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। नोट ओनली अली, केवल अली ही नहीं सोनू भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जाए कि नोट ओनली सीता बट ऑल्सो हर सिस्टर्स डॉट डॉट गोइंग टू कॉलेज। केवल सीता ही नहीं उसकी बहन भी, सिस्टर्स देख लीजिए सिस्टर्स है, गोइंग टू कॉलेज। तो 15 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा आर। क्या होगा? आर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आर प्रयोग किया जा रहा है वो सिस्टर्स के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, क्योंकि सिस्टर्स यहाँ पे क्या है, प्लुरल जो है सब्जेक्ट है, इसीलिए आर का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ जो है आपसे पूछा जाए कि नोट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट। केवल राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 16 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, ईज होगा, क्योंकि राम भी सिंगुलर और फ्रेंड भी सिंगुलर, तो दोनों सिंगुलर है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो ईज आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आइदर द बियर्स और द लाइन डॉट डॉट एस्केप्ड फ्रॉम द जू। तो यहाँ पर बियर मतलब भालू, लाइन मतलब शेर। तो बियर्स जो है प्लुरल है बट लाइन क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर हमें वर्ब लेना है, कहाँ पे, तो यहाँ वर्ब लेना है, और वर्ब ये लेना है तो इसके सब नज़दीक में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, लाइन है, तो ये सिंगुलर है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा, हैज होगा, क्योंकि सिंगुलर, लाइन सिंगुलर है और इसी लाइन के अनुसार जो हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ब लेना है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन है, तो हैज है, तो हैज यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है आपके जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसको। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि नाइदर माई डैड नॉर माई ब्रदर्स, नाइदर माई डैड नॉर माई ब्रदर्स डॉट डॉट जो है हाउ टू स्विम। तो यहाँ पर आपका 18 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा, क्योंकि देख लीजिए ब्रोदर्स जो है क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो प्लुरल के साथ यहाँ पर नज़दीक में यहाँ पर हमें लेना है वर्ब, तो इसके नज़दीक सबसे कौन है, ब्रोदर्स है, तो ब्रोदर्स प्लुरल है, तो इसके अनुसार हमें लेना होगा। तो नो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्योंकि नो यहाँ पर क्या है, प्लुरल वर्ब है, तो प्लुरल वर्ब यहाँ पर ले लेंगे। ना तो मेरे पिताजी ना ही मेरे भाई लोग तैरना जानते हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़िए और देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आइदर ग्रैंड पा और माई सिस्टर्स डॉट डॉट गोइंग टू द मार्केट। तो ये जो डॉट डॉट है इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है, सही वर्ड क्या आप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ब लेना है और इसके जस्ट बगल में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिस्टर्स है, और ये प्लुरल है, तो हमें फिक्स पता चल गया कि हमें प्लुरल जो है वर्ब लेना चाहिए, क्योंकि नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हम काम करेंगे। तो 19 का जो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो ए होगा, आर होगा, क्योंकि आर यहाँ पे प्लुरल है, वाज सिंगुलर है और इज सिंगुलर है, तो इज नहीं होगा, क्योंकि सिस्टर्स प्लुरल है, तो यहाँ पर प्लुरल वर्ब का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि नाइदर आई नॉर सी डॉट डॉट गोइंग टू कॉलेज। तो 20 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि ये सी वर्ड है, ठीक है, सिंगुलर है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगी हमेशा, तो इज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इज यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हमें देखना है। तो अगले क्लास में जो है इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जितने भी साथी जो अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF बिल्कुल फ्री में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5-7 MB का दोनों है, तो ज़्यादा आपका स्पेस भी नहीं लेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।